ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा के 9/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे। एक साथ में लेके जाएंगे, दूसरा फायदा सब पापों से मुक्त कर देंगे, और तीसरा फायदा विश्व के मालिक बनाएंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, खुशी में तब रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, 2 रोटी मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखेंगे। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत ही खुशी रहेगी। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। जिस्मानी नहीं, रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप और बाप की मोहब्बत कभी नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती। कितनी बारी बाबा ने मोहब्बत शब्द कहा, देखो। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति, सारे सदस्य घर के, वो भी दुश्मन बन पड़ते हैं। बच्चों को समझाया जाता है पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से ही गंगा व यमुना के तट पर, हरिद्वार या काशी में जाकर के बैठते हैं पावन बनने के लिए। मुख्य स्थान यह 2 है। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक ही पतित पावन बाप है। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है कि मामे कब याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। पानी तो जड़ तत्व है। बाबा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे नहीं सकती है। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता नहीं है। वैसे गंगा में स्नान जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बना नहीं है। फिर स्नान करने जाते हैं। एक बार पावन बने, फिर क्यों स्नान करने के लिए जाते हर साल? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। तुम बाप के साथ बुद्धियों लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। किसकी? शिव बाबा माशूक की। आत्मा ही भगवान को याद करते हैं शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं मैं ही इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा, और अपना मुक्तिधाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती ही जाती है।
कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है? सभी आत्माएं परम धाम से आ रही है। अपना पार्ट प्ले करने के लिए नाटक चल रहा है ना, तो वृद्धि को पाती ही रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादर के होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाएं। जहाँ जन्म लेते हैं वो देश सबको अपना प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर भी जाते हैं, आत्मा चली जाती है, फिर शरीर को यहाँ ले आकर के ख़त्म करते हैं। विदेश में शरीर छोड़ा होगा तो यहाँ देश में आकर के वो क्या करते हैं कि ख़त्म करते। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख को देखो कहाँ कहाँ ले करके गए। खेतों में भी वो राख गिराई। एरोप्लेन से हम सब ने सुना है ना, किसी ने देखा भी है। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज़ को वह कितना भी मान दे, पुरानी दुनिया तो ज़रूर होनी ही है। कितनी तकलीफ़ें सहन कर रहे हैं बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जान करके बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किस किस की दिल है? सभी मित्र संबंधी स्वर्गवासी हो, सब चाहते हैं। अच्छा, किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम हमें मारना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ करके बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे? तो झट कहते हैं जी बाबा, कब मिले थे? 5000 साल पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी नहीं कर सकता। भले श्री कृष्ण का कोई वेश धारण कर भी लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था वो नहीं कह सकते। कोई भी श्री कृष्ण का ऐसा रूप लेकर के आवे तो ये नहीं कह सकता कि मैं स्वर्ग को स्थापन करूंगा। ये काम सिर्फ शिव बाबा का है, महादेव का है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने के लिए आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। यह भी नहीं समझते हैं ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं।